हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली। आप सभी का स्वागत है टेट मंत्रा चैनल में। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ये सेशन जो है आप लोगों का सीडीपी का, जिसमें हम लोग 10 मिनट्स के अंदर अपना ये जो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं आपके, उसको क्लियर कर रहे हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन है। तो एक स्टूडेंट का डाउट था जिसके अंदर उन्होंने पूछा कि मैम ये एक चीज़ क्लियर कर दो, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। ऐसे ही मैं आप लोगों को पहले भी सेशंस प्रोवाइड कर रही हूँ, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं पेपर में पूछी जाती है बट आपको डाउट्स हैं तो उसको कवर अप कर लेते हैं। अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में क्या अंतर है, ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस हम लोग क्लियर करेंगे, इसके बीच का अंतर हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, आपका सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। डाइवर्जेंट का मतलब है अब सारी सोच, अब सारी सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। अब डाइवर्जेंट आपको पता होगा कि मतलब जैसे आप यहाँ पर हो, या आपके सामने कोई भी एक प्रॉब्लम है, या आपके सामने एक समस्या है। अब इस प्रॉब्लम का आप लोग डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाल रहे हो, मींस कि आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मतलब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सॉल्यूशन है कि हम इस एक ही प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दैट इज योर डाइवर्जेंट। डिफरेंट दिशाओं में जाके, डायरेक्शन में जाके हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं या अपसारी सोच। अब ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना, ये आपका किसके साथ जुड़ा होता है? ये आपका क्रिएटिव के साथ जुड़ा होता है, सृजनात्मक या फिर रचनात्मक, ये आपका रचनात्मक के साथ जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि क्रिएटिव का मतलब ही होता है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, न्यू सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ठीक है। क्रिएटिव का क्या होता है? न्यू सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। और डाइवर्जेंट का मतलब है कि आप लोगों को छोटे हिस्से देना, मतलब कि हम लोग एक ही प्रॉब्लम को अलग से बता रहे हैं। तो देखो, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यहाँ पे आपको मैंने वही बताया कि एक ही क्वेश्चन का हम लोग अलग अलग से आइडिया प्रोवाइड कर रहे हैं। डाइवर्जेंटली डिफरेंट सॉल्यूशंस हम लोग दे रहे हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन बता रहे हैं। फिर आ जाता है आप लोगों का कन्वर्जेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने पूछा, कन्वर्जेंट। कन्वर्जन का मतलब है अभिसारी सोच। कन्वर्जन का मतलब है अभिसारी सोच। देखो, कन्वर्जन मतलब उसका बिल्कुल अपोजिट कर दो। ये आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपके पास एकमात्र ही सॉल्यूशन है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एकमात्र ही सॉल्यूशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आता है, इसमें से ये क्वेश्चन आपको पहचानना है कि कौन सा डाइवर्जेंट है, कौन सा कन्वर्जेंट है, राइट। तो जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, ये क्वेश्चन है। अब आपके पास एक ही नाम होगा अपना, तो आप इसका सिंगल आंसर दे देंगे, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, तो उसका भी आपका एक ही आंसर है। डिफरेंट आंसर्स तो आप लोग नहीं निकालोगे ना। तो जिन क्वेश्चंस का आप लोग एक ही सॉल्यूशन दे सको, एक ही आंसर दे सको, वो आपका कन्वर्जेंट या फिर अभिसारी सोच कहलाता है। इसी वजह से कन्वर्जेंट आपका क्रिएटिव नहीं होता, कन्वर्जेंट आपका क्रिएटिव नहीं होता है। इसलिए हम लोग डाइवर्जेंट को क्रिएटिव बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग डिफरेंट सॉल्यूशंस दे सकते हैं, राइट। इसलिए मैंने डाइवर्जन के साथ क्रिएटिव लिखा, ये बात याद रखना। कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे डिस्कवर भी कर सकते हैं, बट डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। तो देखो, इसी के अंदर कन्वर्जेंट ये रहा, जिसमें आप लोग यहाँ पर एक ही फैक्ट है, ये फैक्ट है आपके, इसका सिर्फ एक ही आंसर आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो कन्वर्जेंट के अंडर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? पॉइंट क्लियर है आपको? तो ये ऐसे ही छोटे छोटे से जो सेशंस हैं, आपको किसी भी टर्म में आपको प्रॉब्लम आ रही हो कि मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया है, ये आपको समझना है, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे अभी आपके कुछ टॉपिक्स मैं आपको खुद ही बताऊंगी, मतलब पेपर में पूछा जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में आता है, और वो चीज़ क्लियर करनी है हमें, ठीक है। बड़े टॉपिक्स ना कर कर आप लोग छोटे छोटे से रिवाइज कर सकते हो फटाफट से, वो भी शॉर्ट के अंदर। तो ऐसे ही आपको कोई और भी टॉपिक में लग रहा हो, जैसे सिफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, ठीक है, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग होता है, तो ऐसे आपको जो भी टॉपिक लग रहे हो कि आप क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो वो आप लोग इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट करके जरूर पूछ लेना, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अगर सेशन, ये छोटी सी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू एवरीवन।